हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड जो है टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके इस बार जो है 20 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी के, उसमें से जो है टॉप जो है 10 क्वेश्चंस मैं करने की कोशिश करूंगा कि कौन से टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो उसमें से कितने जो है कवर हो पाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लेंथी भी हो जाता है, तो कोशिश करेंगे कि जो टॉप जो है 10 क्वेश्चंस हैं उन पे जो है कोशिश करेंगे कि वो, नहीं तो मैं जितने बचेंगे उनको आपको जो है डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, कि भाई ये जो है करना, ठीक, लेकिन बच्चे टॉप 10 जो है क्वेश्चंस तो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं क्या कि सम, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है 5th चैप्टर है, ये तो सबको पता है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, और इसका आज जो है टॉपिक 2 क्या है, टॉपिक जो है सेकंड है, ये है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि अर्थमेटिक जो है प्रोग्रेशन है उसके एन टर्म्स का सम बच्चों कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कल बताया था स्टैंडर्ड एपी जो होता है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लाइक दिस। ठीक है, और लास्ट टर्म होती है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये जो है लास्ट टर्म होती है। ठीक, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ जो आपको पता है यहाँ पे जो है वो ये है कि भाई फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म जो है ये, इसको हम जो है क्या लिखते हैं, ये हमारे पास ए है। ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस सबको पता है क्या, कॉमन डिफरेंस जो होता है ये क्या है, ये डी होता है। और nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म जो है ये होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो आज हम जो है सीखेंगे कि इस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, उसके लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये है Sn इज इक्वल टू, यानी कि सम ऑफ द एपी ऑफ n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू बच्चों ये याद रखना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी सीरीज है, ठीक है, उस सीरीज के जो है जितने भी टर्म बोल रहा है, यानी कि अगर आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है या फिर 20 टर्म का निकालना है या फिर 35 निकालना है, जो भी बोलेगा उससे हम इसे निकाल देंगे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज हुए, यानी कि मेन फॉर्मूला ये है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है कि इसमें n यानी कि जिन टर्म्स का सम निकालना है एपी के, ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंस है, तो कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि हो सकता है कि लास्ट टर्म दे दे वो, तो लास्ट टर्म दे दे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस क्या, ब्रेक करके लिख दो, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये ऊपर लिख ही रखा हमने nth टर्म, या फिर इसको an से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो n/2 इंटू बच्चों a प्लस an भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर l भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, a प्लस l फॉर लास्ट टर्म जो में से। ठीक है बच्चों, तो अगर कहीं पे ये जो है दे रखा होगा तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये उसके बाद जो है अगर मीन 1 मार्क्स में जो है मीन पूछेगा तो मीन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन ऑफ क्या, मीन ऑफ द टर्म, इसको जो है मीन ऑफ द टर्म इन एपी, अगर जो है 3 टर्म्स जो है एपी में है, ए बी और सी बच्चों, तो ऐसे में जो है जो मीन ऑफ दीज 3 है, ये b इज इक्वल टू होता है a प्लस c/2। वैसे ये 10th में जो है नहीं आएगा, ठीक है, 11th में है ये। ठीक है, फिर भी कहीं कहीं बुक में दे रखा है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना। मीन ऑफ दी गया एपी क्या हुआ, तो मीन जनरली 3 टर्म्स के केस में निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, 3 टर्म्स के केस में ही बच्चों केवल निकाला जाता है। ठीक है, कि अगर ये एपी में है तो इनका मीन ही होगा। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं करना, या तो m लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं। ठीक, यानी कि b माइनस ए करोगे ना, इज इक्वल टू सी माइनस बी करोगे। ठीक, तो ये इक्वल आएगा, यहाँ से जो है क्या, ये b इधर ले लो, तो ये b इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 2 भी हो जाएगा, a को उधर ले जाओ, तो a प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ये अब आते हैं बच्चों की यहाँ पे इस, यानी कि
जो आपका जो है 5.3 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें कौन से क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, देखो पहले जो है पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक एक करके। उसमें मैंने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखा था भाई, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि सम ऑफ एपी अगर निकालना है एन टर्म्स का, एन मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है, जैसे क्या बोल रखा है, देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, ठीक, बट दिमाग में रखो भाई, बिना इन फॉर्मूलों की बात नहीं होगी, ठीक है बच्चों। यानी कि हमें जो है याद रखना है कि एस एन इज इक्वल टू क्या, एन बाई टू इंटू क्या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बच्चों ये फॉर्मूला है, एक जो है ये फॉर्मूला है कि भाई एस एन इज इक्वल टू क्या लिख दो, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल लिख दो, एल मतलब लास्ट टर्म है, ठीक। तो ये जो है फॉर्मूले हमें याद रखना है। बाकी सबको पता है कि भाई ए फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक, और आपको एन जो है जितनी टर्म्स का सम निकालना है वो जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। आज नंबर आपको पता रहेगा कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, 3 का, 4 का, 5 का, ये, ठीक। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन जो है, अगर 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, तो जो है किसकी बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज जो है 5.3 जो इमेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 में कौन सा पार्ट जो है मैं बताने जा रहा हूं, वो है बच्चों सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट जो है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये एनसीईआरटी जो है कब बता रहा हूं मैं, एनसीईआरटी, ठीक है। बच्चों को ऐसा रहता है कि सर बुक से नहीं लिया, तो पहले मैं ये कर रहा हूं कि जो एपी है उसके जो है एनसीईआरटी की बुक के कराऊंगा, उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन जो में आएंगे फिर उसका जो है एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि उसने लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया करो, सॉल्यूशन कैसे देना है, गिवन, ठीक है, एपी, ठीक है बच्चों। गिवन एपी क्या है, -37, -33 और -29, और इसमें बच्चों 12 टर्म का निकालना है, क्या कितने 12 है, 12 टर्म्स जो मीन्स है, ठीक है। तो 12 टर्म्स है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 12 जो मीन्स है क्या, 12 टर्म का जो है सम निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर करो कि भाई a इज इक्वल टू -37 है बच्चों, ठीक है। d जो है निकालोगे तो -33 और माइनस इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 37, ठीक है। तो बच्चा कितना 4 जो मिस हो गया, ठीक है। और n इज इक्वल टू बच्चों 12 है, क्योंकि 12 टर्म दे रखी इसने, तो 12 टर्म का इसका मतलब सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी से Sn इज इक्वल टू क्या, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है बच्चों। देयरफॉर Sn यानी कि S12 इज इक्वल टू क्या, 12 बाई 2 इंटू क्या 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1, ठीक है। तो 11 डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो लिख दो फॉर्मेटिव पूरी करके, 12 माइनस 1 इंटू डी बच्चों ये 4 हो गया 4, अरे क्लियर है। बस इस तरह से जो है देखो कि सम कितना है, 2 से इसको डिवाइड कर लो, ठीक, या 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा बच्चों, ये जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 2 7 जो हो गया 14, 2 3 जा 6 और ये 1 7 जो -74 हो गया बच्चों। यहाँ पे जो है 11 बचेगा, 11 इंटू क्या, अब यहाँ क्या है स्टेप में जो है ज्यादा टाइम तो लगेगा भाई, ठीक है। तो 6 इंटू उसको बाद में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे आपका हो गया 44 और इसको माइनस कर लो, तो 6 इंटू क्या बच्चों माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -3, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -30 इंटू 6, ठीक है, -30 इंटू 6 तो बेटे कितना हो गया 6 3 18, ठीक है। तो -180 जो है इसका आंसर जो मीन्स आ गया, ठीक है। कितना आया -180, ठीक। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि जब आपको जो है एपी दे रखा है उसने और सिंपल वो पूछ रहा है कि भाई इसकी 12 टर्म का सम निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक। मैं मिटा दूं, उसके बाद हम आते हैं अगले पे, ठीक। तो बहुत इजी वे में समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। बस केवल क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का देखो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर नहीं है तो सब डिफिकल्टी लगेगी क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद मैंने जो अगला क्वेश्चन जो लिया है वो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बच्चों थर्ड पार्ट जो मैं लिया, ठीक है। थर्ड पार्ट भी एक बार फिर से जो है नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पे क्या करना है देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी गिवन बिलो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो यहाँ लिख दिया करो थोड़ा सा कि गिवन एपी, ठीक है। तो गिवन एपी क्या है देखो, -5 प्लस -8, ठीक है, प्लस -11, ठीक है बच्चों, प्लस और लास्ट में डॉट डॉट लास्ट है बच्चों -230, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है,
देखो बच्चों यहाँ पे जो है उसने हमारे को लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, लास्ट टर्म जो है हमारे को दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, यानी कि a इक्वल टू -5 दे रखा है, ठीक है। अगर d निकालना चाहोगे तो -8 माइनस जो है, तो बच्चे कहीं यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, तो बच्चों -8 + 5 जो है तो क्या बचा -3। यहाँ पे जो है लास्ट टर्म यानी an आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है, ये -230 जो में दे रखा है, ठीक, सब कुछ ठीक है। देखो ऊपर फॉर्मूले ले रखे हैं, हम इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी n नहीं हमारे पास, ठीक है, तो n नहीं है तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि जो लास्ट टर्म दे रखी है उससे पहले हम n निकाल देंगे, ठीक, पहले काम क्या करना है यहाँ पे n निकालने का, ठीक है, तो इसलिए इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने आप ही, जो है 2 मार्क्स में जो बढ़ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्लियर कर दो कि क्या, कि सिंस an इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, देयरफॉर l -230, a क्या है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारा -3, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो -5 ये है, -3n बच्चों ये +3 हो जाएगा, -230 हो गया, ये इधर आएगा, ठीक है, या यहीं पे पहले क्लियर कर लो, तो -2 बचेगा, -3n, n3n को क्या कर लो इधर जो ले लो, ठीक है, तो बेटो 3n जो है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो है +230 जो इमेज हो गया, तो बच्चा कितना 230 तो 228 कितना बचा, हाँ 230 है ना लास्ट में, जो 220 यहाँ पे जो है ये बचेगा क्या 228 बचेगा, क्या बचेगा 228 बचेगा। अब इसको जो है n से 3 से जो है क्या कर लो डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 6 जा ये, तो बच्चों ये आया 76, यानी कि इस सीरीज की ये कौन सी टर्म है 76 है, ठीक, ये 76 है, इसका मीनिंग हुआ कि हमने जो है इसके 76 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। सो यूजिंग, अब थोड़ा इतना लिख दिया करो कि Sn इक्वल टू क्या n/2 इंटू क्या 2a प्लस, तभी वो क्या करेगा आधा मार्क्स दे देगा फॉर्मूले लिखने का, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा S76 इक्वल टू क्या 76/2 इंटू 2a, तो a है हमारे पास -5, ठीक है, प्लस 76 -1 इंटू डी है हमारे पास -3, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन का आप ध्यान है ये रखना है, ठीक। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 2 3 जा 6, 2 8 जा तो 38 हो गया, -10 बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है 75 इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है, और 38 इंटू क्या इसको मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15 हो गया, 3 7 जा 21 और 21 और 1 22 हो गया, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करो 38 और इसका जो है क्या कर लो इनको ऐड कर लो भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कितना 35, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए तो बच्चों रफ वर्क जो है करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्या इतना कर लोगे, ठीक है। अब देखो रफ में जो इमेज क्या है मल्टीप्लाई करो, तो भाई ये तो करना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। 2 3 5 को जो है 38 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब कुछ नई नई टेक्निक भी आ रही है वो भी सीख लिया करो, ठीक है, इसमें तो खैर मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। 8 5 बेटा ये जो है 40 हो गया, ठीक है, 8 3 जा 24 और 4 जो है 25, ठीक है, 8 2 जा 16 और 16 और 2 बच्चों ये हो जाएगा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, 3 जा 6 और 7, ठीक है, तो 0 ये 10 हो गया बच्चों, ये जो है 9 हो जाएगा और ये जो है 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया नेगेटिव में क्या -8900 के आसपास आया, ठीक है। तो इसका जो है चेक भी कर लेते हैं कि आंसर जो है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर जो है हाँ -8930 नहीं, इसका जो है 8930 जो मीन्स आ रहा है भाई, कैसे कुछ गलत हो रहा है क्या, 8930 कैसे आ रहा है भाई, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 24 और कितना 4 सॉरी, ठीक है, यहाँ क्या आएगा 24 और 4 जो है क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना 28, और 8 हो जा 16 और 16 और कितना 2 18 सही है, ठीक है। हाँ यहाँ पे 3 है गलत हो गया ना, ठीक है, तो उसको जो है देख लेना जरा, हाँ वहां पे जो है गलती से मैंने करेक्ट ले लिया, ठीक। तो ये जो है मतलब चेक तो हो गया ना, चेक हो गया आंसर, ठीक है, चेक हो गया। तो 8930 जो इमेज है
वहां पे थोड़ा सा एक गलती हो गई, ठीक है। तो चेक कर लेने के बाद ऐसे भी होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर का है बच्चों, कभी कभी जो है मीन्स इस तरह से होता है, ठीक। तो ये है सम जो मीन्स है, कैसे निकालना, क्लियर हो गया, ठीक है ये। अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट जो है लेते हैं, नंबर में जरा सा जो है हिला, ठीक है, ये बात समझ सकते हो कुल मिलाकर। इसका जो है एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये दे दिया कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है, तो मैं तो काटूंगा नहीं इन चीजों को, क्योंकि ये होता है ह्यूमन बीइंग जो मीन्स है, ठीक है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं ना, इसलिए तो चेक कर रहा हूँ आंसर, ताकि गलती ना हो, मतलब, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो मेरी तरफ से है वो कौन सा है, देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है फोर्थ जो है पार्ट ले रहा हूं मैं, क्या है फोर्थ पार्ट जो है, ये जो बच्चों ने पूछे हुए क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में यही जो है तुम्हारे क्या है बच्चों, देखो गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है कि इसमें A3 दे रहा है कितना 15, और S10 जो है दे रहा है वो 125, ठीक है, क्या S10 जो है 125 दे रहा है बच्चों, और इसमें आपको जो है D निकालना है, क्या निकालना है, यानी कि D निकालना है, और साथ में वो बोल रहा है कि क्या निकालो, A10 निकालो, ठीक है, यानी कि 10th टर्म निकालना है और ये निकालना है, ठीक। तो देखो क्या दे रहा है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग जो चलेंगे कि भाई क्या A3 जो मीन्स क्या है, ठीक है, सिंस क्या कि A3 होता है A प्लस 2D, ठीक है बच्चों, देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक। उसके बाद जो है S10 जो है क्या होगा भाई, सिंस S10 जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इंटू क्या 2A प्लस क्या 9D, ठीक, 9D ये हो जाएगा। अब ये दे रखा हमारे को कितना 125, तो इसको बच्चों यहाँ पे पहले काट लो, ये 5 हो गया, देयरफॉर 125 इज इक्वल टू क्या 5 जो है इंटू 2A प्लस 9D, ठीक है बच्चों। अब 5 से ये कट रहा है, तो 5 2 10, 5 5 25, ठीक। तो यहाँ से जो रिजल्ट मिला बच्चों वो ये मिला कि 2A प्लस क्या 9D इज इक्वल टू 25, ठीक। यहाँ पे जो है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना 15, ठीक। तो भाई ये 1 हो गया, ये 2 जो इक्वेशन होगी, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल दो, ठीक। तो जैसे लीनियर इक्वेशन बच्चों अगर सॉल्व करना आता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। तो इसको क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको और करके बच्चों 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, कि 2A प्लस 9D इज इक्वल टू क्या 25, तो बच्चों माइनस कर लिया, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5D यहाँ बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है भाई प्लस का 5 बचा, तो D इज इक्वल टू आ रहा है -1, D इज इक्वल टू क्या आया -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सो क्या, अब जो पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो पूछ रहा है D -1 आ गया, ठीक है। सो A10, तो A10 बच्चों A प्लस क्या होता है 9D, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए, अच्छा A भी निकालना पड़ेगा ना, तो पहले क्या कर लो A भी निकाल दो, ठीक है, क्या A भी निकाल देते हैं भाई। तो A जो है यहाँ पे कर दो, देन A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। तो A इज इक्वल टू 15, इधर -2 उधर जाके प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा 17, ठीक है। तो A इज इक्वल टू कितना है 17। अब जो है A10 निकाल दो, सो A10 इज इक्वल टू होता है A प्लस 9D, ठीक। तो A कितना हुआ भाई, A कितना हुआ, A है तुम्हारा 17 प्लस 9 इंटू -1, ठीक। तो बच्चों ये हो गया 17 माइनस 9, तो ये हो गया कितना 8, ठीक। तो इस तरह से जो है ये आंसर आया, ठीक। तो इसका भी एक बार जो है क्या आंसर भी जो है चेक कर लेता हूं मैं, ताकि क्या हो जाए ये कंफर्म हो जाए कि कहीं भी ऐसा गलती तो जो नहीं हुई, ठीक है। तो बेटा ये जो है 4th नंबर का क्वेश्चन जो मीन्स है, इसका आंसर जो है आपका हाँ 8 आ रहा है, -1 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक। ये ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि फिर आपको ऐसा लगे यार सर ने तो गलत कर दिया वो जो मीन्स, ठीक है, क्योंकि बेटा नंबर का केस होता है, तो नंबर में एक बार चेक करने में बुराई कुछ नहीं, ठीक। तो बच्चों ये जो है थर्ड का, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन जो मीन्स मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं ले रहा हूँ क्या, नेक्स्ट जो है माइक भी थोड़ा कभी कभी वो करता है, तो देखना पड़ रहा है उसको भी, ठीक है। थर्ड का बच्चों कौन सा, थर्ड का मैंने लिया इसमें 6, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों की कैलकुलेशन जो है प्रॉब्लम करती है बच्चों, तो देखो क्या है वो, कि इसमें जो है गिवन क्या है ये समझो, गिवन जो है A इज इक्वल टू बच्चों 2 है, D इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और Sn जो है आपको 90 दे रहा है, ठीक है,
आया तो हमें n निकालना है और a5 निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है और a5 जो है निकालना है ये। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठा रखा है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया। ठीक है, और क्यों बच्चों ने ये पूछा होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या है कि सिंस क्या भाई a दे रखा है, d दे रखा है, sn दे रखा है बच्चों, तो सिंस sn बच्चों क्या होता है कि भाई n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देयरफॉर अब ये 90 n हमें निकालना है। ठीक है, 2a बच्चों यहाँ पे 2 रख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे को दे रखा है 8। ठीक, तो देखो फिलहाल जो है क्या, अब तुम्हारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि तुम ये 2 कॉमन लेकर के काटना चाहते हो या बाद में काटोगे, तुम्हारे हाथ में। 2 से फिलहाल इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 180, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों 4n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर n से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये 8n जो मिस हो गया। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने की कोशिश करना। तो बच्चों ये 8n स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चा -4n। ठीक, ये 180 माइनस का। ठीक है, फिर से क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 2 से काट दो तो क्या हुआ, 2 से काटने पे जो है 2 से काटने पे क्या हो रहा है, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 4 से तो ये कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 ये तो 4 2 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 बच्चा 2 4 5 जा 10। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, इसके फैक्टर जो मिस करने हैं, क्या इसके फैक्टर जो मिस करने हैं, बस इसीलिए जो मैंने दिया कि भाई इसके अब जो है क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर जो मिस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो है फैक्टर जो है हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं ये भी जो है देख लो। ठीक है, कि फैक्टर के लिए इसमें जो है कितना जोर जो है मिस लगाना पड़ेगा वो देखो जरा। ठीक है, तो भाई ये तो तुम्हारा जो है क्या ये बन गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो, फैक्टर जो मिस कर लो। ठीक है, क्योंकि कटेगा तो कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, क्या कटेगा कुछ नहीं। ठीक है, ये जो है सही है। ठीक है, तो अब जो है फैक्टर तो मुझे अब देखो यहाँ पे क्या हो, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे ना। 45 तो कितना हुआ, माइनस का 90 हुआ, माइनस के 90 जो है क्या ऐसे जो है फैक्टर करो जिनका सम और डिफरेंस क्या हो जाए n आ जाए। तो 9 इंटू अगर -10 कर दोगे तो हो जा रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि कभी हमने जो है इसको क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो इमेज किया था ना, तो बच्चों ये जो है सही आ जाएगा फिर। ठीक है, हाँ इससे आ जा रहा है, ये ज्यादा इजी है भाई। ठीक है, क्या ये ज्यादा इजी जो इमेज लग रहा है। ठीक है, क्या ये सही है। तो मैंने इसमें पहले हमने उसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया था, बड़ी इजी हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ 4 से किया ना हमने पूरे को, हाँ सही है। तो बच्चों ये हो रहा है फिलहाल क्या कि 2n स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं -10n और माइनस क्या प्लस क्या 9n और -45 इक्वल टू 0। चेक करते हैं फिर आंसर लास्ट में। ठीक है, फिलहाल तो क्या है, ये हो गया, ये हो गया बच्चों 2n कॉमन ले लिया तो n-5 हो गया। यहाँ पे जो है क्या क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिया तो n-5 हो गया इक्वल टू 0। तो n-5 एक हो गया और क्या 2n माइनस दिस एक हो गया। ठीक है, तो बच्चों n इक्वल टू 5 जो मीन्स आ रहा है, और ये जो है नेगेटिव आंसर आएगा ना यहाँ से -9/5, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है n इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 जो मीन्स यहाँ से आ गया। तो n इक्वल टू 5 जो मीन्स आ गया बच्चों। तो बस अब ये क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो n इक्वल टू हो गया 5 और क्या है a5 एंड a5 इक्वल टू बच्चों a प्लस क्या होता है a प्लस 4d जो मीन्स होता है। तो ये a कितना है 2 प्लस 4 इंटू d तो सिंपल दे रखा है ना 8 ही दे रखा है। ठीक है, 8 तो 32 और 2 34 जो मिस हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया भाई। ठीक, ये एक्चुअल में क्या है कि पहले जो है इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाला था, इसका मतलब जो है ये तो इजी फैक्टर हो जा रहा है भाई। ठीक है, क्या इजी फैक्टर हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक, चलो इस बार इजी जो मिस हो गया। ठीक है, इसलिए जो है था कि कहीं कुछ राइटर ने इसको जो है किससे कर रखा है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रखा है ना बच्चों, जबकि तो फैक्टर से इजीली सॉल्व हो जा रहा है। ठीक, तो ये जो है 6 जो है क्वेश्चन ये भी हो गया। ठीक है,
अब जो है इसका मैंने कौन सा क्वेश्चन जो है लिया है, इस पे आते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें मैंने एक और जो है अच्छा क्वेश्चन जो मैं इसमें लिया, कौन सा है जरा देखो। इसमें भी क्वालिटी की क्वेश्चन बनती है, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ठीक तो देखते हैं कैसे सॉल्व। अगर फैक्टर हो जाएगा तो इजी हो गया, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे उसको। ठीक है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द क्या एपी दिस। बच्चों इसमें जो है गिवन एपी, ठीक है तो गिवन एपी जो दे रहा है वो है 9, 17, 25। ठीक है क्या 25 और डॉट डॉट। ठीक है वो कह रहा है कि इसकी कितनी टर्म्स लेंगे कि सम कितना हो जाए। Sn जो है बच्चों उसने जो है 636 जो है दे रखा है। ठीक है कितना दे रखा है 636 बच्चों को जो है ये दे रहा है आपको। ठीक है अब जो है वो ये कह रहा है कि भाई क्या इसकी कितनी टर्म्स जो है लेंगे कि जो सम है वो इतना हो जाए। ठीक है तो क्लियर है कि बच्चों यहां से हमारे को जो है क्या क्या पता लग गया भाई। a इक्वल टू 9 है, d इक्वल टू 17 माइनस 9 तो 8 हुआ। ठीक है अब यहाँ पे किसी से क्या कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया। देयरफॉर Sn 636 n/2 बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू के d यानी कि 8। ठीक है अब देखो 2 से जो है ये या तो यहीं काट दो, बाकी के थोड़ा इजी हो जाएगा। बचा मल्टीप्लाई वैसे करने के n/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 9n हो जाएगा। इस 2 से फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है क्या यानी कि यहाँ 4n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4n जो हो जाएगा। कैसे अरे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा ना 4 आ जाएगा यहाँ पे। अरे n से इसको मल्टीप्लाई करो तो n स्क्वायर माइनस n हो गया। अब 4 जो बाहर बचेगा उससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया। अब बचा क्या 4n स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों 5n हो गया और ये हो गया 636। ठीक है अब ये कटने वाला नहीं है। ठीक है तो इस बार फैक्टर भी इसके नहीं होने वाले, तो तब जो है हमने इसको क्या करना है 636। ठीक है ये हो गया। अब यहां फंस जाता है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे जो फंस जाता है। ठीक है तो इसके लिए जो है क्योंकि इस बार फैक्टर भी नहीं होने वाले तो बच्चों इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। किसका यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो क्या हुआ। ठीक है 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। ठीक है अब देखो क्वाड्रेटिक को इससे कंपेयर करो बच्चों तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया बच्चों, b इक्वल टू 5 हो गया, c इक्वल टू माइनस 636 हो गया। ठीक है अब यहाँ पे सो x इक्वल टू यानी कि n इक्वल टू मतलब कंपेयर करेंगे ना x में होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने n में जो है लिख दिया जिसमें तो कोई बात नहीं। ठीक है n में है ना हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होते इसीलिए मैंने इक्वेशन जो है सेलेक्ट किया, इसमें फैक्टर नहीं होते तो क्या करते हैं। ठीक है तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या करना है देखो कि ये होता है n इक्वल टू मतलब अब यहाँ से करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है क्या है जब इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, फैक्टर नहीं होते इसके तो माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लगा देते हैं। ठीक तो हमने कंपेयर कर लिया फिलहाल तो बच्चों n इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू 4 ठीक है इंटू सी माइनस 636 ये। तो थोड़ा सा क्या है ये मल्टीप्लाई जो है इसमें भारी पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है तो ये 5 प्लस माइनस ये तो हो जाएगा बच्चों 25 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है तो 16 इंटू क्या 636 ठीक है अपॉन 8 हो जाएगा -5 ठीक है प्लस माइनस रूट ऑफ, अब इसको पहले क्या करना पड़ेगा 16 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है तो 16 6 जा 96 ठीक है और 16 3 जा 48 ठीक है और 48 और कितना 9 57 और 16 6 जा 96 और 96 और 5 ठीक है क्या 96 और 5 जो है 101 जो मिस हो गया। ठीक है 96 और 5 101 हो जाएगा, यहाँ स्पेस भी नहीं है। ठीक है ये हो गया 101। ठीक क्लियर। अब ये आपस में ऐड कर दो और अपॉन 8 भी लिखना है भाई। बस ये जो है क्वेश्चन इसीलिए बच्चों क्या हो गया थोड़ा सा मतलब इसका लेवल बढ़ गया। अब इसको ऐड करो तो 5 और 6 कितना हुआ, एक बार चेक भी करा दूंगा मैं। ठीक है 5 और 6 11 हो गया,
7 to 9 और बच्चों यहाँ पे हो गया 10, ठीक है, और ये हो गया 2, 0 और 1, ठीक है। तो ये आया इतना। अब इसका जो है 101 जो मीन्स होता है इतना, मेरे को जो है थोड़ा सा याद भी है इसका, क्या कि 101 के आसपास जो मीन्स होता है इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा ये लगभग जो है कितना आएगा। अब इसको जो है फिर नहीं तो मैं स्क्वायर रूट निकालना भी आपको बता दूंगा कि भाई स्क्वायर रूट जो है कैसे जो है निकलेगा, ठीक है। क्या कि इसका जो है बच्चों 10201 ना, तो मैं इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल के भी आपको नहीं तो बता दूंगा, ठीक है। बट फिर भी इसको अगर याद है तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल जो है इसका बनता है 101, कितना बनता है 101, लेकिन मैं आपको निकाल के भी बताता हूँ कैसे आता है, ठीक है। क्या यहाँ सीखो सब। वैसे तो ये आंसर बेटा यहीं पे हो गया, क्या यानी कि n इक्वल टू जो है -5 प्लस -101 होता है, लेकिन एक बार मैं करके भी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। ये तो बच्चों अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें जो है एक बार प्लस करके थोड़ा सा क्या यहाँ इधर ले लूं, ठीक है। तो n इक्वल टू जो है क्या होता है -5 और प्लस 101 अपॉन क्या 8। अब इसमें क्या कर लो माइनस कर लो, तो ये जो है कितना हो जाएगा 96 हो गया, 8 से डिवाइड चला जाएगा 8 हो जाए 8 और 8 हो जाए 6, ठीक। तो n इक्वल टू कितना है 12, ठीक है। एक बार जो है क्या माइनस तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ तो बच्चों अब जो है यहाँ पे मैं आपको जो है ये बताता हूँ कि स्क्वायर रूट वैसे तो बच्चों को आता है स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो देखो ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक बार देखो कि बच्चों आपके पास जो है 100 कितना है 1 नहीं ये है 10201, ठीक है। तो पेयर कर दो यहाँ से, जब यहाँ से पेयर जो मीन्स करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ समझो 1 छूट रहा है, तो 1 छूट रहा है बेटा, तो 1 में जो है 1 का डिवाइड जाता है, क्या 1 में 1 का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो 1 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दोगे, 1 से 1 गया तो क्या बचा 0 बचा। तो यहाँ पेयर नोट करते हैं 02 बच्चों, यहाँ पे ऐड होके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब पेयर नोट किया तो यहाँ क्या है क्या अभी यहाँ पे जो है पेयर नोट किया, लेकिन अब यहाँ मैं जो भी नंबर लिखूंगा ये 02 से ज्यादा हो जाएगा, तो 02 से ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो दूसरा पेयर नोट करते हैं, यानी कि 01 नोट करना पड़ेगा। 01 जब नोट करेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ता है, यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक। अब जो है 1 से क्या करते हैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 100 नहीं 201 1 जा इतना आ जाएगा, ठीक। बस तो ये हो गया आपका 201, बस कितना आया 101। तो ये स्क्वायर रूट निकालना भी जो बच्चों आना चाहिए, ठीक है। वो टाइम बचाने की वजह से मैं जो वो कर रहा था कि ये याद होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है मुझे, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस क्यों करते हैं क्वेश्चंस की, इसीलिए करते हैं कि ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्या प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, तो टाइम बचेगा, बस बात इसकी है, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस से तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं। तो ये है अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है, क्यों है अच्छा क्वेश्चन, बस इसलिए बताया कि भाई बच्चे तो लेवल बढ़ गया ना उसका, ठीक है। क्या क्वेश्चन का लेवल क्यों बढ़ता है कि जहां उसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो मीन्स बनती है, ठीक है। पता है कि बच्चों को यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन की जो वैल्यू बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है उसको समझ गए, ठीक है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन जो है लेते हैं, बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन मैं इस बार जो है उठा रहा हूं, कौन सा बच्चों 9th वाला क्वेश्चन जो मीन्स लेते हैं, ठीक है। 9th वाला क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, पहले उनको करा रहा हूं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मीन्स है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो मीन्स में क्या है कि इफ द सम ऑफ क्या 7 टर्म्स ऑफ द एपी इज 49। बच्चों देखो गिवन क्या है, गिवन फॉर एपी, ठीक है। एपी के लिए क्या है कि सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है बच्चों। तो S7 जो है आपको दे रहे हैं 49, ठीक है। उसके बाद एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स, ठीक है बच्चों। S17 जो है भी आपको 289 दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब आपको जो है Sn निकालना है, ठीक। अब देखो इसका क्या है कि आपको जो है एपी के जो है 7 टर्म का सम भी दे रहा है और 17 टर्म्स का सम भी आपको जो है दे रखा है, तो भाई क्या करोगे, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों कि अगर मैं S7 जो है मैं लिखता हूं तो 7/2 इंटू क्या 2a प्लस 6d हो जाएगा, क्लियर। और देयरफॉर ये हो जाएगा 49 इक्वल टू 7/2 इंटू क्या 2a प्लस 6d, ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वैसे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, आज 7 से यहाँ काट दो, 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो बेटा 7 हो गया, 2 से अंदर काट दो तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से अंदर काटने पे यहाँ पे a मिल जाएगा, यहाँ 3d हो जाएगा और इक्वल टू ये 7। इतना उल्टा सुल्टा लिखना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे बच्चों इसका यहीं पे इसको कर दो
कि सिंस क्या S17 जो है कितना हुआ 17/2 इंटू क्या 2a प्लस 16d, ठीक है, फिर वही कहानी, ठीक है, देयरफॉर 17 का 289 है बच्चों। तो ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा जो है क्या उसमें ऐसा सॉल्व हो जा रहा है वो, ठीक। तो बच्चे फिर वही 17 से इसको काट दो, तो 17 जो कितना होता है 289, और 2 से इसको अंदर डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 2 से इसको अंदर दोनों को डिवाइड करना, याद रखना, ऐसे नहीं 2 से 2 काट दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं कि देखो यहाँ पे 2 से 2 काट दिया बस हो गया, नहीं 2 से इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड। तो बच्चों a प्लस जो है 8d इक्वल टू कितना 17, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और d निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि सॉल्विंग क्या, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, इसको ऊपर ले लो, a प्लस क्या 8d इक्वल टू 17, यहाँ पे ले लो कि a प्लस 3d इक्वल टू 7, ठीक। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 8d में से 3d गया कितना बचा भाई 5d, यहाँ पे कितना हुआ यहाँ 10। तो बच्चों यहाँ से जो है d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू आ गया 2, ठीक। d इक्वल टू 2 आया तो किसी एक में रख दो, यहाँ पे जो है देन फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से जो है क्या कर दो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो बच्चों क्या बचा 1, a इक्वल टू 1 आ गया। अब वो जो पूछ रहा है वो निकाल दो, अब वो पूछ रहा है SN, लास्ट में लिख देना नीचे जो है डाउन में, ठीक है, कि सो या यहाँ लिख दूं मैं, ठीक है, बात ही की इधर कर दो फिर उसके बाद, ठीक है। सो SN इक्वल टू क्या n/2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो क्या आता है n/2 इंटू 2a, a क्या है हमारे पास 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या है 2। तो देखो n/2, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से या पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लो, 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने कि अंदर जो है ये 2 से 2 क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, अंदर केवल क्या बचा, अंदर बचा 2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा n²। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है ये। अब सारे जो है क्या कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो क्वेश्चन जो है आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए वही क्वेश्चन जो है क्या करना आप ट्राई करना, देखना आपको जो है इसका प्लस पॉइंट मिलेगा कि सर हाँ वही क्वेश्चन जो है में से कुछ आ रखा था, ठीक है। ये अब जो है अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो है ले रहा हूं, कौन सा वाला, कि जिसमें आपको जो है क्या बोलेगा उसकी बेस पे मैं तुम्हारे को जो है 10th वाला क्वेश्चन भी जो है बाद में सॉल्व हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं 11th वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11th और 10th में क्या डिफरेंस है मैं एक बार वो भी बताऊंगा। तो बेटा 11th जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है एनसीईआरटी का, ठीक है। और आईसीएसई बोर्ड में भी यही है, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम वाली बात। बच्चों उसने दे क्या रखा है, उसने आपको दे रखा है कि गिवन फॉर एपी, ठीक है, गिवन फॉर एपी एसएन। बच्चों उसने जो है सम ऑफ एन टर्म्स जो है आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उसने जो भी बातें पूछ रखी हैं उसको हम निकालते रहेंगे, बस हमें क्या चाहिए बच्चों वो जो है देख लो पहले, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखना, किसी भी क्वेश्चन को करते समय कभी गलती नहीं होगी, शॉर्टकट फॉर्टकट नहीं चलता। देखो एसएन दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ऐसे लिख दो कि देन एसएन माइनस 1, यानी कि अगर n टर्म का सम ये है तो उससे वन लेस टर्म का सम कितना है, तो वन लेस टर्म का सम बच्चों 4 इंटू n माइनस 1 और ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जहां n लिखा है वहां क्या करना है n माइनस 1 कर देना है। क्यों खास है ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं कि बच्चों अगर ये जो है सपोज 10 टर्म का सम है तो ये कितने टर्म का होगा, ये 9 टर्म्स का हो जाएगा, क्योंकि उससे वन लेस कर दिया मैंने, ठीक। तो अब जो है यहाँ सो an यानी कि अब एपी का nth टर्म क्या होगा, और जब nth मिल जाएगा तो इससे कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक। तो देखो ये हो जाएगा sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है, यानी कि an कैसे निकलता है sn में से sn माइनस 1 को माइनस करके, ठीक है। तो देखो बच्चों ये है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस जब इसको माइनस करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 4 इंटू n माइनस 1 यहाँ प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है, 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और 4n से 4n भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। बचा क्या भाई यहाँ पे बचा आपका 5 माइनस 2n, ठीक, ये 4 ये है और 1 ये है, ठीक है बच्चों। तो an आपका ये आ गया।
यानी कि अब ये जो क्वेश्चन बन गया किसकी तरह बन गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बन गया। अब इसमें वो जो बोलेगा बच्चों, इसमें हम पूरी सीरीज जो है निकाल सकते हैं, जो जो वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे उसको, ठीक है। ये कैसे, देन A1 मतलब फर्स्ट टर्म अगर बोलेगा तो फर्स्ट टर्म बोलेगा तो 5 - 2 × 1 तो कितना हुआ भाई, 5 - 2 यानी कि 3 हो गया। A2 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, A2 बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 5 - 2 × 2, ठीक है, यानी कि n की जगह हमने 2 रख दिया, ठीक, यहां डायरेक्ट रख सकते हैं, यहां नहीं रख सकते, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 5 - 4 तो बच्चों ये हो जाएगा 1, ठीक है। A3 हो जाएगा क्या, 5 - 2 × 3 तो बच्चों ये हो जाएगा 5 - 6, इस बार हो जाएगा -1। इस तरह से पूरी सीरीज निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसने जो जो पूछ रखा है मैं वो निकालने के लिए बोल रहा हूं आपको कि भाई वो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे जो निकालेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, तो बच्चों फर्स्ट 2 टर्म का सम भी निकाल दो। S1 मतलब A जो है वही आ गया, यानी कि 3 हो गया। S2 मतलब 2 टर्म का सम, तो बच्चों 2 टर्म का सम मतलब 3 + 1 तो कितना हो गया, 4 हो गया। फर्स्ट 2 टर्म का सम भी हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो बच्चों सेकंड टर्म मिल गई ना, सेकंड टर्म भी मिल गई भाई। 8 जो है 2 कितना आया हमारा, 1 आया, ठीक है। अरे A2 क्या आ गया भाई, 1 जो है हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम कुछ भी जो है इससे निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। क्या, अरे भाई कोई भी जो है टर्म इससे हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो है सम ये 4 भी आ गया, और क्या क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो है ये 3 हमने निकाल ही दिया भाई। A3 हमारे पास क्या है, -1, ठीक है। A3 हमारे पास क्या आया, -1, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है थर्ड टर्म हो गई 10th टर्म, तो बच्चों 10th टर्म निकाल दो भाई। A10 जो मीन्स क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा बच्चों 5 - 2 × 10 तो ये हो गया 5 ये हो जाएगा 20 हो गया तो -15 आ गया भाई, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद पूछ रहा है वो n टर्म, तो n टर्म हमने पहले ही निकाल दी बच्चों, ये n टर्म भी हो गई, ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बशर्ते क्या हो, आप सबसे पहले जो है क्या करना है, an जो है निकाल देना है। an मतलब n टर्म जिसको बोलते हैं ये। तो 10th वाले क्वेश्चन में यही कर रखा है, आपको जो है क्या दे रखा है, an दे रखा है, और उसमें n की जगह 1 2 3 4 रखोगे तो आपको पूरी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अब वो जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना इजीली, ठीक है, हो गया। तो इसलिए बच्चों ये जो है क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट जो किया था, ठीक है। अब मिटा दिया जाए, ठीक। तो याद रखना कि ऐसा करना जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हर एक बात जो है क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाई जो मीन्स यहाँ पे हो गई कि करना क्या है, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले जो है आपको Sn जो दे रखा होगा वो जो है उसमें n-1 रखना है और Sn-1 निकाल देना है, फिर उसमें An निकालना है। An कैसे निकालोगे, Sn में से Sn-1 माइनस करके निकाल दोगे, ठीक है ये। अच्छा अब जो है नेक्स्ट बच्चों जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल में ले रहा हूं, जैसे उसने आपको जो है क्या बोल रखा है इसमें, फाइंड द सम ऑफ, क्या ये ले लें, ऐसे इस टाइप का तो जो है कर ही लोगे ना। मैं ये ले रहा हूं, देखो 16 नंबर का क्वेश्चन बच्चों मैं ये ले रहा हूं, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मीन्स क्या है, ठीक है। फिर और क्वेश्चन का नंबर जो आएगा कि सम ऑफ द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन अ 7 कैश प्राइज, ठीक है बच्चों। यानी कि गिवन क्या है, 7 जो है कैश प्राइज है किसका, 700 रुपए के सम का। तो यानी कि S7 बच्चों सीधे सीधे जो है रुपीज कितना हुआ, 700 हो जाएगा। वो कह रहा है ना कि सम ऑफ क्या है, a sum of ₹700 is to be used to given 7 कैश प्राइस, यानी कि 700 रुपए जो हमारे पास टोटल सम है इसके हमने जो है 7 कैश प्राइस बनाने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बच्चों इससे ये पता लगा कि S7 आपको दे रखा है, ठीक है। उसके बाद साथ में n भी पता लग गया। अब आगे उसने बच्चों क्या बोल रखा है, क्योंकि लैंग्वेज सबसे जो है बच्चों के लिए सबसे प्रॉब्लम करता है, उसने आगे बच्चों ये बोल रखा है कि क्या 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर जो बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं पूरे साल भर तो भाई उनको कैश प्राइज भी मिल सकता है, कुछ मेडल भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल कैश प्राइज दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा पढ़ोगे तो मिलेगा मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या कह रहा है वो कि एकेडमिक जो है परफॉर्मेंस के लिए जो है कैश प्राइज दे रहा है, टोटल 700 रुपए हैं, उसके हमने 7 प्राइज बनाने हैं, 7 प्राइज। इफ ईच प्राइज हैज ₹2 लेस, सबसे पहला प्राइज जो है
नेक्स्ट वाला उससे 20 रुपए कम है, कम मतलब लेस, तो बच्चों वो कॉमन डिफरेंस का काम करेगा, यानी कि d इज इक्वल टू -20 जो मिस हो जाएगा। -20 क्यों लिया? क्योंकि अगर पहला वाला सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि पहला वाला अगर 40 रुपए है, ये से 20 रुपए कम है, ठीक है, तो 20 रुपए कम है तो 20 हुआ ना, ठीक। तो बच्चों ऐसे में जो है डिफरेंस कितना हुआ, d निकालोगे तो क्या होगा 20 - 40 जो है तो क्या आया -20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, मतलब दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि सर ऐसे क्यों लिया। तो जब भी वो लेस बोलेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि डी नेगेटिव जो लिखोगे, ठीक है, हो गया बच्चों। अब आगे ईच कैश प्राइस ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, अपने से पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है, ठीक है, बस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है बच्चों। तो ईच जो है प्राइस का क्या करना है, ईच प्राइस जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों कैसे जो इमेज निकालना है उसको समझ लो, ठीक है, कैसे जो है निकालोगे उसको जो है क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है चलो, ठीक है, कि सिंस बच्चों S7 क्या होगा, S7 की अगर मैं बात करूं तो भाई 7/2 इंटू क्या 2a, ठीक, या फिर ऐसे जो है लिख दो कि लेट क्या फर्स्ट कैश प्राइस, ठीक है, क्या फर्स्ट जो है कैश प्राइस कितना है इज इक्वल टू ₹a चाहो तो ले लो, ठीक है, ऐसा तो उसकी जगह a आ गया, बाकी तब निकालते रहेंगे फिर, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे 2a, ठीक है, और प्लस 6d ये हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ये हमारे को दे रखा है उसने ₹700, ठीक है बच्चों। तो 700 इज इक्वल टू क्या 7/2 इंटू क्या 2a प्लस 6d। अब देखो 7 से यहाँ काटो 100 हो जाता है, 2 से इधर डिवाइड कर दो, तो 100 इज इक्वल टू बच्चों a प्लस 3d जो मिस हो गया, a प्लस 3d। अच्छा d दे रखा था, d हमने यहाँ पे लिख देना था ना, क्या d यहाँ पे दे रखा था, कोई बात नहीं, अब जो है लिख दो क्या, अब यहाँ पे जो है लिख दो, ठीक है, ये -20, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो है क्या मिला 100, ये जो है इधर यहाँ जो है इधर आके क्या हो जाएगा 3 × 6 60, इधर आके जो प्लस का 6, तो बच्चों a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू आ गया ₹160, ठीक। तो पहला जो कैश प्राइस है बच्चों वो क्या है 160 है, ठीक है। देन क्या, यानी कि आपका जो है A1 क्या आ गया ₹160 आ गया, ठीक है, कितना आ गया ₹160। A2 जो है 20 कम कर दो, ठीक है, तो 20 कम कर देंगे तो भाई क्या हुआ, ये तो है 140 हो गया बच्चों, ठीक है। ये ऐसे A3 कितना हो जाएगा भाई 140 में 20 और कम कर दो, ठीक है, तो 120 हो गया, ठीक है। A जो है 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, अब निकाल दोगे, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 120 में फिर 20 कम कर दो तो 100 हो गया, ठीक है। ऐसे A4 A5 अब निकाल दोगे, 20 रुपए कम करते रहना, क्लियर। तो ये जो है क्वेश्चन बच्चों इस तरह से जो है होना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए ले रखा है वो क्वेश्चन कौन सा है, देखो वो है लॉग वाला, ठीक है, कौन सा डंडे ड्रीमिस वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्रीमिस है, ठीक है। ये तो सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको जो है दे दिए, मैं कल की तरह नहीं करना चाहता, कल एक्चुअली में टाइम भी थोड़ा सा कम था तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फास्ट ले लिए थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बहुत जो है पेशेंस से मैं वो क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। अगला बच्चों ये 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जो मैं ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। क्या कह रहा है वो देखो कि 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 logs इन दी बॉटम, ठीक है, यानी कि लॉग मतलब लठे डंडे जो में से, तो नीचे जो है उसने कितने रखे हैं भाई, नीचे 20 रखे हैं ऐसे डंडे, ठीक है, ऐसे ना, फिर उसके ऊपर जो मीन्स क्या रख दिए, उसके ऊपर 19 रख दिए, ठीक है, ये इस तरह से। और सामने का व्यू ले रहा हूं मैं, डंडे जो इमेज रखे हैं ऐसे, ठीक है, कितने हैं नीचे वाले में, तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन नंबर ऑफ क्या लॉग्स, ठीक है बच्चों, लॉग्स, ठीक है, फ्रॉम कहां से रखा है उसने, फ्रॉम जो है बॉटम टू टॉप जो इमेज ले लो बच्चों, ठीक है, क्या बॉटम टू टॉप, ठीक है, ये हो गया 20, फिर 19, फिर 18, इस टाइप से बच्चों ये रख रहा है, ठीक है ऐसा। तो अब आगे उसने क्या पूछ रखा है बच्चों कि इसमें जो है हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, कितनी रो में, यानी कि n आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। ये समझो कि Sn जो है तुम्हें, क्योंकि टोटल लॉग 200 दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो है Sn भी दे रखा है कितना 200, कितने दे रखा है 200, यानी कि टोटल डंडे तो कितने हैं, अरे टोटल लॉग्स मतलब टोटल लट्ठे जो है कितने हैं 200 है, ठीक है। कितनी रो में जो है ये आएगा, यानी कि लास्ट जो है कितनी रो जो में आएगा ये हमने निकालना है, विच, ठीक है, हाँ, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप ऑफ द रो,
ठीक है, यानी कि टॉप ऑफ द रो मतलब लास्ट में कितने हैं, यानी कि आपको जो है ये समझो कि लास्ट टर्म निकालनी है, ये भी तो निकालनी है लास्ट टर्म कितनी है। ठीक है, साथ में जो है वो ये पूछ रहा है कि भाई क्या ये वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे ना उसमें बोल रखा है कि क्या कि विच वैल्यू इज डिपिक्टेड इन द पैटर्न ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब कि कितना जो है कम जगह में कितना ज्यादा जो मीन्स आ रहा है, ये वाली बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखो जरा एक बार इसको, ठीक उसी टाइप का लगभग है जैसे अभी पहले था, लेकिन वहां डी वाली बात, तो डी यहां से निकाल देंगे। कैसे देखो, सिंस एस एन इजिकल टू क्या है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अब रखो Sn जो है हमारे को 200 दे रखा है, ठीक ऐसा, और फिर जो है क्या n जो है हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, 2a हमारे को 20 दे रखा है, n जो है हमने निकालना है, और d हमारे को जो है मिल गया -1। कैसे भाई, यहाँ देखो d इजिकल टू 19 माइनस 20 करोगे तो क्या हो -1। ठीक है, क्योंकि एक कम रखा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है यहाँ समझ लेना ना कि मतलब ये मैंने पूरा नहीं बनाया, लेकिन क्या है पहले वाले में 20 है, ठीक है, दूसरे वाले में 19 है, ऐसे अगले वाले में 18 रख रहा है वो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये डंडे जो इस तरह रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है n। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये कर सकते हो कि 2 इधर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले d भी रखना है, d क्या है -1 है, तो अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो अंदर सॉल्व कर लो, नहीं तो यहाँ काट लो। देखिए क्या बचता है n/2, गलत कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ 2 से 2 काट दिया जाओ। ठीक है, गलत बिल्कुल, तो 220 और प्लस यहाँ पे बच्चों -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -n हो गया और +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या बना, 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हो गया कितना 400, और इधर जो है तुम्हारा क्या हुआ, ये हो जाएगा 21 क्या 21। ठीक है, 2 प्लस ये 20 प्लस 1 21n और -n²। ठीक है, अब क्या हुआ 400। ठीक है, अब ये बच्चों क्या हुआ, जरा इसको जो क्लियर कर दो। ठीक है, क्या ये हो जाएगा n²। ठीक है, इधर आके 21n और क्या प्लस 400। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो रहा है क्या, ये तो रहा है बस। अब इसके जो है क्या कर लो, फैक्टर ज्यूमिंस कर लो। ठीक है, अब जो है इसके फैक्टर ज्यूमिंस कर लो, तो फैक्टर ज्यूमिंस लगा के देखो कि कितना ज्यूमिंस आ रहा है। ठीक है, क्या फैक्टर ज्यूमिंस करके देखना पड़ेगा कि फैक्टर लगा के जो है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है बच्चों ये यहाँ पे 40 होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए था यहाँ पे 2 से 4 नहीं होगा, 2 से मैंने यहाँ कर दिया ना, पहले मैं काट रहा था उसको, पर चलो यहाँ पे 40, तो बच्चों ये हो जाएगा 41 ना, यहाँ गलत हो रहा है ना। ठीक है, ये अब जो मीन्स क्या है इजीली फैक्टर, क्योंकि 25 16 फैक्टर होते हैं इसके। ठीक है, तो बच्चों ये जो है बना, इसलिए भी खास है क्वेश्चन कि फैक्टर थोड़ा सा इधर उधर मीन्स, क्योंकि इसका दिमाग में है कि भाई इसका जो है आंसर क्या आता है, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि दिमाग में जो है वो चीज सब रहती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले में 2 से काटा था ना, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है सीधे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन वहां पे 20 लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। ठीक, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जो है देखो कि n² ये हो जाएगा जो है 25n हो जाता है, ये जो है आपका 16 जो मीन्स n हो गया। ठीक है, प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आया, यह आ जाएगा n कॉमन ले लिया, n-25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 कॉमन ले लो तो n-25 ही हो गया इक्वल टू 0, ये n-25 हो गया और ये n-16 इक्वल टू 0। तो बच्चों n-25 इफ लिखा जाता है, अगर 0 है तो देन n इक्वल टू जो है 25 हो गया। ठीक है, और इफ क्या n-16 इक्वल टू 0 है तो n इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ड्यूअल आंसर जो मीन्स आ रहा है। ठीक है, तो ड्यूअल आंसर जो मीन्स आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती इसमें। ठीक है, ये अब जो है क्या नंबर ऑफ रोज 16, नंबर ऑफ जो है क्या कैसे जो है करेंगे, जरा एक बार जो है उसको भी देख लो, क्योंकि कई बार बोलता है वो कि भाई इसका क्या निकालो, इसका क्या निकालो, मतलब ड्यूअल आंसर का जो बताओ इसमें सही कौन सा है। ठीक बच्चों, तो सही कौन सा है ये जो है कैसे निकालोगे। ठीक है, क्या सही कौन सा है एक बार जो है इसको देख लो। तो यहाँ पे जो है हम 25 अगर जो मीन्स लेते हैं, टोटल रो जो है 25 है, तो ये वैलिड इनवैलिड जो मीन्स देखना है ना। ठीक है, तो बच्चों एक बार जो है ये देखो कि भाई किसमें ओवरलेट सबसे टॉप वाली रो, यानी कि फर्स्ट टर्म जो मीन्स क्या है ना, तो फर्स्ट टर्म जो है हम कैसे निकालेंगे भाई,
फर्स्ट टर्म हम निकालेंगे क्योंकि n तो हमें पता है ना, पहले इसी से कर लो, ठीक है, कि सिंस जो है a16 जो है क्या हो जाएगा भाई, n मतलब 16, तो a ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, a16 जो मीन्स चलो तो a प्लस n तो 16 15 हो जाएगी, 15d। तो बच्चों a जो है हमारे पास फिलहाल क्या है 20, तो प्लस जो है क्या 15 इंटू कितना, सॉरी क्या लिख दिया, d जो है हमारे पास -1 है, ठीक है, तो कितना हुआ 20 माइनस 15, तो बच्चों यहां से आ रहा है 5। क्लियर। अब अगर जो है 25 ले लें, सर बोला आपने 25 नहीं लिया तो भाई 25 ले लेते हैं, जरा देखो a 25 अगर लेता हूं मैं तो a प्लस जो है ये हो जाएगा 24d। अब ध्यान दो, हाँ a हमारे पास बच्चों 20 है तो ये हो जाएगा प्लस 24 इंटू -1, तो यहाँ पे जो है क्या -24 आ रहा है तो -4 आया, तो भाई सीधा सा हुआ कि जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो क्या नहीं हो सकते बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए जो है यहाँ पे हमने ऐसे यूनिट्स लिया, ठीक है। तो किसी बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कई बार पूछता है व्हाट इज द क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्यूअल आंसर, डबल आंसर का रीजन यूनिट्स क्या है, तो एक इनवैलिड है एक वैलिड यूनिट्स है, क्योंकि देखो भाई जितने भी जो है डंडे सबसे टॉप में जो है वाली रो में होंगे वो कुछ ना कुछ नंबर में तो होंगे ना, तो कितने नंबर में होंगे, तो 5 हो सकता है लेकिन -4 तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक, तो इसलिए जो है ये लिया, ठीक। अब देखते हैं कितना टाइम यूनिट्स हुआ बच्चों, लगभग जो है इसमें इनसफिशिएंट दिखा रहा है, तो देखो कितना कवर हुआ, ठीक है, रोकते हैं इसको।